नमो नारायण, राधे राधे। अब हम आप सबके बीच श्री सत्यनारायण व्रत कथा के चौथे अध्याय की चर्चा करेंगे। भगवान की ये कथा बड़ी मंगलकारी है, लोगों का कल्याण करने वाली है। जब भी व्यक्ति अपनी परिस्थितियों में फंसता है, कोई सांसारिक क्लेश आते हैं, दुख आते हैं, तो भगवान की पूजा करने से वो क्लेश दूर हो जाते हैं। उनकी मनौती आप मान दीजिए प्रभु पूरा करते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। ऐसा हमने देखा है जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में। सूत जी महाराज चौथे अध्याय में कहते हैं, जब साधु नाम का बनिया वहाँ से चल जाता है राजा चंद्रकेतु के यहाँ से, तो आगे यात्रा करता है। यात्रा तो कृतवान साधुर मंगलायन परवेकाम ब्राह्मणेभ्यो धनम दत्वा तदा तो नगरम ययो। साधु नाम का बनिया वहाँ से यात्रा करता है, मंगल यात्रा करता है। जीवन में जब भी यात्रा करें मंगल यात्रा करनी चाहिए। मंगल यात्रा का प्रभाव है कोई दोष, शोक, रोग नहीं होता, मृत्यु नहीं होती। मंगल यात्रा साधु ने किया, इसलिए इसका कभी अमंगल नहीं होगा। मंगल यात्रा का प्रभाव देखिए, एक बार का समय है। भगवान राम की कथा को अगर हम उठाते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी को वनवास हो गया। मैया साथ में जानकी जी जाने लगी, भैया लक्ष्मण भी जाने लगे। लक्ष्मण जाने लगे तो लक्ष्मण के मन में यह विश्वास हुआ कि हो सकता है मेरी प्रिय पत्नी उर्मिला भी मेरे साथ तैयार हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, मुझे तो सेवा धर्म का पालन करना है, मुझे सेवक बनना है। उर्मिला चली जाएगी तो दिक्कत होगी। उर्मिला की जानकारी न मिले कि लक्ष्मण भी जा रहे हैं। ऐसी बात सोच ही रहे थे, तब तक उर्मिला ने देखा लक्ष्मण तैयार रहे। इशारा करती खंभों की बोट से परछाई दिख गई। अरे यारे पुत्र रुक रो, मैं योगराज जनक की बेटी हूँ, मैं साधारण कन्या नहीं हूँ। आइए मैं आपकी आरती उतारूँ, आपकी मंगल यात्रा प्रारंभ कराऊँ, और मैं आपको तिलक लगा के आपको विदा करना चाहती हूँ। मैं योगराज महाराज जनक की पुत्री हूँ। मुझे भरोसा है कि आप मेरे इन नियमों का पालन करेंगे। आरती का थाल लेकर के आरती उतारती हैं, तिलक करती। यही लक्ष्मण बहुत रोए हैं। संयोग से भगवान राम रावण युद्ध होता है, समस्याएं विपरीत होती हैं। लक्ष्मण को शक्ति लगती है। शक्ति लगने के बाद हनुमान जी महाराज वहाँ से संजीवन बूटी लेने के लिए जब हिमालय की यात्रा करते हैं, वहाँ से लौटते समय हनुमान के मन में विचार आ गया कि प्रभु देखें क्या स्थिति है। बड़ी घोर आवाज़ हो रही थी सरसराहट की। सींग को बाण बना करके भरत जी ने संधान किया नंदीग्राम से कि कोई राक्षस तो नहीं आ रहा है रात्रि के समय, इतनी तेज हवा प्रलयकालीन बादल के समान। हनुमान जी महाराज जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, चलो सुगा पा ताल तुरंता। हनुमान जी महाराज जिस पर्वत पर पैर रख देते थे वो पर्वत पाताल चला जाता था। आज वही पर्वत है कि भगवान जब गिरते हैं तो भरत जी को कहना पड़ा, चढ़ो मम सायक शैल समेता, पथों तो ही जय कृपा निकेता। मेरे पर बाण पर चढ़ो। मतलब जब वहाँ पहुँचा भगवान श्री राम हैं, गिर पड़ते हैं, राम राम कहते हैं। पूरी अयोध्या व्याकुल हो जाती है, रोने लगती है। हनुमान जी महाराज रोने लगते हैं कि अगर सुबह होते होते सूर्योदय के पहले अगर मैं नहीं पहुंच गया, ये बूटी लक्ष्मण को नहीं दी जाती, लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। उनकी इच्छा होती है, भरत को तो देख लिया, हनुमान जी महाराज की इच्छा होती है उर्मिला को देखें। बड़ी उर्मिला की चर्चा करते हैं प्रभु लक्ष्मण भैया। उर्मिला ने कहा कि क्या बताइए क्या हालत है। कहें बहुत अच्छा है, भैया को शक्ति लगी है। लक्ष्मण भैया गिरे हुए हैं, बेहोश हैं। अगर मैं नहीं पहुंच जाता हूं, उनके प्राण संकट में है, बचेंगे नहीं, मुझे जाने दीजिए माँ। उर्मिला ने कहा कि हे पवन पुत्र, यह बताइए भैया का सिर कहाँ है। कहें भैया का सिर प्रभु की गोदी में है। कहें तब वो आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। सुनिए हनुमान जी महाराज, मेरा दीपक जल रहा है, उनका सिर प्रभु की गोद में है, उनको मृत्यु छू ही नहीं सकती है। क्योंकि मैं सूर्य कुल की बधू हूँ और मैंने विधिवत यात्रा कराई है। उनसे प्रतिज्ञा लिया था कि आप 14 साल सोएंगे नहीं। 14 साल बीतने वाला, उन्हें नींद आई गई होगी। मेरा दीपक जल रहा है।
इसलिए हे हनुमान जी महाराज, आपकी इच्छा हो तो 4-6 महीने अयोध्या घूमो, सूर्योदय होगा ही नहीं, क्योंकि मैं सूर्य कुल की बधू हूँ और भगवान सूर्य उदय नहीं होंगे। कोई दादा अपने पुत्र बधू को विधवा देखना चाहेगा क्या? है आपको घूमने की इच्छा, आप घूम जाइए। है मंगल यात्रा का प्रभाव। उधर सती सुलोचना मेघनाथ की आरती कर रही है, मेघनाथ से हाथ से मारा, थाल गिर गई, और थाल गिरने का प्रभाव ये हुआ, सुलोचना समझ गई कि आज मेरा सतीत्व कमज़ोर हो गया और मिला के आगे आज लगता है इस थाल में उस मेरे पति का शीश आएगा। अंत में लक्ष्मण के बाणों से मेघनाथ का संहार हुआ। ये है मंगल यात्रा का प्रभाव। अगर आप मंगल यात्रा करते हैं, ब्राह्मणों को दान दिया है साधु नाम के बनिया ने, फिर यात्रा कर दिया और यात्रा पे निकल देता है। भगवान कहते हैं कि यह दूरे गते साधो सत्यनारायण प्रभु, जिज्ञासाम कृतवान साधो किमस्तिम तो न स्थितम। कहते हैं कुछ दूर जब गया है तो भगवान के मन में जिज्ञासा, भगवान पल पल परीक्षा लेते हैं व्यक्ति को। यह बात तो सदैव ध्यान रखनी चाहिए। लोग समझते हैं कि मैं अकेले हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ इसका कोई प्रभाव दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। ना भैया, पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यही अंतर्यामी हैं, यही ट्रांसमीटर के रूप में पड़े हुए हैं, सबको कंट्रोल करता है। वनाद ब्रह्म का नायक जो है, जो ज्योति ब्रह्म है, ज्योतिष स्वरूप नारायण हैं, सबको देखते हैं। जिज्ञासा हुई भगवान की, देखें इसको मेरे प्रति भाव है कि नहीं है। कहते हैं तुम्हारी नाव में क्या भरा है? इतना भगवान ने दिला दिया था चंद्रकेतु राजा से, उससे मद हो गया। कहता है इसमें कुछ थोड़ी भरा है महाराज। ततो महाजनो मत्तौ हेलया च प्रहस्य वै। हंसते हुए कहा, मजाक उठा दिया दंडी रूप में भगवान है। कथम पृच्छसि भो दंडन मुद्रा ने तो किमिच्छसि। कहते हे दंडी, क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ लेने की इच्छा है क्या? चुराने की इच्छा है क्या? हमारी नाव में लता पत्र भरे हुए हैं, पत्ते इत्यादि हैं। निष्ठुर वाणी से कहा, लता पत्रादिकम चैव वर्तते तरणियो मम। मेरी नाव में लता पत्र हैं। निष्ठुरम च बचम श्रुत्वा सत्यम भवदते वचः। इस प्रकार से निष्ठुर वाणी में कहा है। और जब निष्ठुर वाणी में कहा तो भगवान को बड़ा संकोच हुआ। का सत्यम भवदते वचः, तुम्हारी वाणी सिद्ध हो। इसलिए कभी भी किसी को निष्ठुर वाणी में वार्ता नहीं करनी चाहिए। एवं मुक्ता गतः शीघ्रं दंडितस्य समीपतः, किय दूरे तथो गत्वा सदे सिंधो समीपतः। कैसे इस प्रकार से धीरे धीरे जब आगे जाते हैं, गते दंडिन साधुस्य कृतनित्या क्रियस्तदा उथे त्वां तरणी दृष्ट्वा विस्मयं परमं ययो। आगे जब साधु नाम का बने जाता है, भगवान कहते हैं, संतों के मुँह से सुना गया है, आगे जाते हैं तो भंवर बहुत बड़ी है। अब वो उसी भंवर में अपने को बचाने के लिए कहते हैं, भगवान ने इधर नाव हल्का कर दिया, सब कुछ तेजपात धनिया मसाला हो गया, नाव हल्की हो गई। ये लोग बचने के चक्कर में धीरे धीरे उस भंवर से आगे निकलते हैं, नाव को खे करके आगे जाते हैं। दंडी महाराज भी आगे आगे हैं, देखते हैं अरे ये तो नाव हल्की है। फिर उनसे कहते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। दृष्ट्वा लताधिकम चैव मूर्छितो न्यपतद्भुयि लब्ध संघो बणिक पुत्र सा चिंतान्वितो भवतः। चिंता हो जाती है बाणिक पुत्र को, दामाद को चिंता हो जाती है, ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। तदा तो दोहितम कांतो वचनम चेदम अब्रवीत किमर्थम क्रियते शोक शापो दंतचंडना। कहते हैं उसके दामाद को चिंता, कहता है महाराज आप शोक क्यों कर रहे हैं? वो दंडी महाराज ने लगता है श्राप दे दिया है, वही सब कुछ कर सकते, उसमें संशय नहीं है, वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो हम उनके शरण में शरणागत हो जाए, चलिए वहीं चलते हैं। ऐसा करके वो उनके पास जाते हैं। जामातुर्वचनम श्रुत्वा तद प्रकाशम गतस्तदा दृष्ट्वा च दंडिनम भक्त्या नत्वा प्रोवाच सादरम। और दामाद ससुर बल साधु नाम का बनिया और दामाद दोनों जाते हैं, दंडी महाराज के पैरों पे गिर जाते हैं, प्रणाम करते हैं। संत हैं, संत को दया आती है। दया बिन संत कसाई, अगर संत के अंदर दया नहीं है तो कसाई के समान है। और दया करे तो आफत आई, संत अगर दया करता है तो सारी आपत्ति ले लेता है। क्षमस्व च पराधम्मी यदुक्तम तव सन्निधौ एवं पुनः पुनर्नत्वा महाशोकाकुलो भवत। कहते हैं इस प्रकार से उनका दामाद वो दोनों भगवान के चरणों पे प्रणाम करते हैं। कहता है महाराज जो भी मैंने असत्य भाषण करके अपराध किया है, आपका सम्मान नहीं किया, मेरे अपराध को क्षमा करें। ऐसा करके बार बार प्रणाम करते हैं।
प्रोवाच वचनम दंडी बिलपंत बिलोक च मारो दे शृणुमद्वाक्यम मम पूजा बहिर्मुख। कहते हैं हे दंडी, जब दंडी भगवान ने देखा कि रो रहा है, कार्य मूर्खो रो मत, मेरी बात सुनो, मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तुम्हारी ये दुर्दशा हुई है, मेरी आज्ञा से तुम्हें दुख मिला है। मम आज्ञायाम च दुर्बुद्धे लब्धम दुखम मुहुर्मुहुः, बार बार दुख तुझे मिला है। तश्वा भगवाक्यम स्तुतिम कर तो समुद्यत। इस प्रकार से भगवान की वाणी जो सुना कि भगवान क्रोधित हैं दंडी रूप में, तो वो स्तुति करने लगता है, नारायण की स्तुति करके प्रार्थना करता है। साधुर्वाच तन्माया मोहिता सर्वे ब्राह्माद्या स्त्री दिवौकश न जानन्ति गुणान रूपम तवाश्चर्यमिदं प्रभो। कहता है प्रभु, इसमें क्या आश्चर्य है, ब्रह्मा महेश इत्यादि देवता, इंद्रादि देवता आपके प्रभाव को नहीं समझ पाए हैं, आपकी माया में मोहित रहते हैं, तो मैं एक सामान्य सा जीव आपके गुणों को कैसे समझ सकता हूँ प्रभु। मेरे लिए आश्चर्य की बात है, आपके हर गुण मेरे लिए, मैं मूर्ख हूँ, माया में मोहित हूँ, आप हम पर प्रसन्न हों, और जैसी मेरी संपत्ति धन होगा उसी आधार से मैं आपकी पूजा करूँगा। साधुर्वाच तन्माया मोहिता सर्वे, सारे लोग मोहित, मूढ़म त्वा कथम जाने मोहितस्तव माया। आपकी माया ने मुझे घेर रखा है प्रभु, हम मूढ़ हैं, हम आपके बारे में क्या समझ सकते हैं नारायण, आपकी माया ने हमें घेर रखा है। जैसी मेरी संपत्ति हुई था विभव इस तरह। भगवान की जब भी पूजा करें, कभी यह कंपटीशन नहीं करना चाहिए कि हम कितने में करें कितने में न करें। जो आपकी सामर्थ्य यथा विभव इस तरह, उस सामर्थ्य से भगवान की पूजा करते हैं और करना चाहिए। परावेत्तम जतद सर्वम त्राहि माम शरणागतम। प्रभु मेरे धन को वापस कर दीजिए, जो मेरे नौका में पहले से धन था। ऐसा जब कहा है भगवान ने, शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु ने शरणागत वत्सल कहा गया है भगवान को। इस भक्ति युक्त वाणी को सुन करके साधु के भगवान ने उसके नाव को भर दिया। तो वरम च वांछितम दत्वा तत्रैवांतर दधे हरि ततो नामम समारोह्य दृष्टा वित्त परिपूरकम। जब देखता है कि वित्त से भर गई है नाव जैसे पहले थी, तो कृपया सत्यदेव सफलम वांछितम मम। कहता है मेरे मनवांछ सिद्धि हो गई, सफल हो गया, अपने को प्रसन्न मानने लगा। इत्युक्ता स्वजने साध पूजा कृता यथा विधि। कहते हैं ईश्वर अपने लोगों को संभाल करके भगवान की कृपा से सब परिपूर्ण हो गया, और सभी धन को संभाल करके भगवान का स्मरण करके अपने नगर के लिए प्रस्थान करता है। साधु जामातरम पश्य पश्य रत्नपुरी मम दूतम च प्रेषयामास निज वित्तस्य रक्षकम। कहते हैं देखता है जब नगर दिखाई देता है रत्नपुर, तो अपने धन के रक्षक को कहता है कि अपने समाज में जाकर हमारे घर समाचार दे दो कि मैं आ गया हूँ। ततौषो नगरम गत्वा साधु भार्या विलोक च प्रोवाच वांछितम वाक्यम नत्वा बंधांजलि सदा। जब यह खबर मिलती है जाकर नगर में, हाथ जोड़ करके सेवक ने, उसके जो नौकर हैं भृत्य हैं, वो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके कहते हैं कि महाराज साधु नाम के बनिया सेठ जी अपने दामाद के साथ सब कुछ लेकर के पधार गए हैं नगर में। तो निकटे नगर शैव जामृता सहितो बणिगागतो बंधुवर्गस्य वित्तस्य भरवृतम। कहते अपने बंधुवर्गों के साथ पधार गए हैं। तो श्रुत्वादूत मुखाद वाक्यम महाहर्षवती सती सत्य पूजा ततः कृत्वा प्रोवाच तनुजाम्रति। इस प्रकार की बात सुनकर उसकी पत्नी जो है बहुत हर्षित हो जाती है, और साध्वी भगवान सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा कि मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ। तो ब्रजामे शीघ्रमागच्छ साधु संदर्शनाय च इति मातृव्रतम श्रोता व्रतम कृता समाप्य च। और तुम जल्दी आ जाना। माता की ऐसी बाती को सुन करके व्रत को समाप्त करके प्रसिद्ध परिस्थित जो प्रसाद है उसका परित्याग कर दिया। कलावती लीलावती तो भगवान पति की आज्ञा थी। कहते हैं नारी धर्म पति देव न दूजा। नारियों के लिए पति कलाओं कोई देवता नहीं कहा गया है। तो कहते हैं इस भाव से तो साधु की पत्नी लीलावती चली गई, कलावती बिना पति के बुलाई गई थी, भगवान नाराज हो जाते हैं। कहें प्रसादम च परित्यज्य गता शापी प्रतिमृदि तेन रुष्टो सदेव भरतारम तृणी तथा सहत्य च धनई साध जले तस्या मम जयत। कहते हैं धीरे धीरे भगवान नाराज हो जाते हैं
वो पति के दर्शन के लिए भगवान नाराज हुए और नौका सहित उसने धन को भगवान ने जल में डुबो दिया। तथा कलावती कन्या न बिलोके निजम, कलावती ने अपने पति का, जो पुत्री थी, अपने पति का दर्शन नहीं किया। इसके बाद कहते शोके न महताम तत्रुदंती चापतद भुवि दृष्टा तथा विधाम नावम कन्या च बौधोगितान। कहते इस बात वो कलावती कन्या अपने पति को जब नहीं देखा पिता के सामने, रुदन करती हुई समाज के सामने रोने लगती है और पृथ्वी पर गिर पड़ती है और दुखी भाव से कहते हैं भीते न मनसाम साधु किमाश्चर्य मृदम भवे चिंत्या मानस्ते सर्वे बभूवुस्तारिवाहका। कहते हैं उसने सोचा क्या आश्चर्य हो गया, न तो तूफान है, न तो तरंगे हैं, ना तो कुछ भी है, कैसे नाव डूब गई। जो नाविक भी हैं वो सभी परेशान हो जाते हैं। इदानीं नौकया साध कथम शोभूद लक्ष्यतः न जाने कस्य देवस्य हेलया च विसारता। कहते हैं कैसी आपदा आ गई, ये भगवान ने कैसे नौका का हरण कर लिया। भगवान सत्यनारायण की महिमा कौन जान सकता है। सत्यदेवस्य महात्मानं ज्ञात्वा केन शक्ते इत्युक्ता बिललापैव ततस्य स्वजनैः सह। कहते हैं भगवत ऐसा कहकर स्वजनों के साथ वह विलाप करने लगी और कलावती कन्या को अपने गोद में लेकर उसकी माता लीलावती रोने लगी। ततः कलावती कन्या नष्टे स्वामिन दुखिता, अपने पति के दुख का कारण समझने लगी। गृहत्वं पादुके तस्यानुगन्तुं च मनोदधे कन्यकाया सरितं दृष्ट्वा सभार्यां सज्जनो बणिक सभार्याय सज्जनो बणिक सतिशोकेन संदब्धे चिन्तयामाधनुत रतम्बा सत्यदेवेन भ्रांतो हम सत्य माया। जब वो समझ गई कि मेरा पति नष्ट हो गया, कलावती रोने लगी। पति की पादुका लेकर उसका अनुगमन करने का मनोनिश्चय किया कर मैं विधवा को प्रथम को प्राप्त हो गई हूँ। कन्या के इस प्रकार आचरण को देख करके भार्या सहित साधु नाम का बनिया संतप्त शोक से संतप्त हो गया। सोचने लगा कि भगवान नारायण ने धन धान्य के साथ मेरे दामाद तक का भी लगता है अपहरण कर लिया है। फिर धन कहता है सब भगवान की माया से मोहित हो रहे थे, सबके मन में भाव पैदा हुआ संकट का उतारने वाले केवल भगवान नारायण हैं। लगता है मैंने प्रसाद का त्याग कर दिया है, कोई गलती हो गई है। फिर वो लोग भगवान की पूजा करने के लिए बार बार मानते हैं। सभी को बुलाकर इस प्रकार कह के उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की, भगवान को प्रणाम किया। इससे नारायण प्रसन्न हो गए। तब भक्सल भगवान ने कृपा करके कहा कि जगाद भजनम चैव कृपया भक्तवत्सलम त्यक्ता प्रसादम ते कन्या प्रदृष्टुम समागता अथो दृष्टो भवतस्या कन्यकायां बद्रद्रहं गृहं गत प्रसादम च भुक्तां सायाति ते पुनः। इस प्रकार कहा है, देखो आकाशवाणी होती है, भगवान कहते हैं कि तेरी कन्या ने अपने पति के चक्कर मेरा प्रसाद छोड़ के चली आई है, इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा है। यह घर जाए और फिर भगवान सत्यनारायण का प्रसाद लेकर के आए, तब यह तुम्हारी पुत्री अपने पति को प्राप्त करेगी। तलब्ध भरती सुदाम साधो भविष्यति न संशय, इसमें संशय नहीं है। कन्यका तादृशम वाक्यम श्रुत्वागन मंडलात्। इस प्रकार से आकाश मंडल से जो व्योम वाणी होती है, जो आकाशवाणी होती है, उसको सुन करके उसकी लड़की कलावती, साधु नाम की कन्या कलावती जाती है घर में और प्रसाद का भक्षण किया है। क्षिप्रम तदा गृहम गत्ता प्रसादम च भुभुजसा पश्चात सा पुनरागत्य स्वजनम वृद्धि। देखती है तो नाव सहित उसका पति बाहर है, दोबारा लौट के आती है। अब वह संतुष्ट हो जाती है। ततः कलावती कन्या जगाद पितरम वृद्धि दानी च गृहम न्याही विलम्बम गुरु से गथम। कन्या की बात अब जो है, अब चलें घर। इसके बाद कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, पिताजी चलें घर, अब देर ना करें, भगवान की पूजा करनी है, क्योंकि भगवान हर पल पर हमारे साथ हैं। भगवान ने इस विषम परिस्थिति से मेरे पति जो नष्ट हुए थे उनको भी बचा दिया, धन भी वापस कर दिया है। तो तत्वा कन्यका वाक्यम संतोष बुधवाणी सुत पूजनम सत्यदेवस्व कृत्वा विधानतः। कन्या की बात सुनकर वह वाणी के साधु नाम का बनिया संतुष्ट होता है और फिर विधि विधान से भगवान नारायण की पूजा करके भाई बांधवों के साथ वह साधु नाम का बनिया अपने देश को जाता है और भगवान सत्यनारायण की पूजा करता है। धनई बंधुर्गणि साध जगामन निज मंदिरम। धन बंधु के साथ मंदिर में जाता है। पौर्णमास्याज संक्रांतो कृतवान सत्य से पूजनम।
इसलिए पूर्णमासी इत्यादि को संक्रांति में भगवान का पूजन करना चाहिए। ये हम लोग के सुखम भूत्वा चांते सत्य परम जयो, इस लोक में सुख प्राप्त करके भगवान की पूजा करते अंत वो साधु राम का बनिया परिवार सहित भगवान नारायण के धाम को गया। अगर हम लोग भी भगवान की पूजा करते हैं, हमें भगवान की शरणागति मिलती है। इसलिए नित्य भाव से, सहज भाव से, बिना छल कपट जो भगवान की पूजा करता है उसके मनोरथ सिद्ध होते हैं। नमो नारायण। राधे राधे।